गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर की और राजस्थान विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की। और इसमें हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक लिया हुआ है, समाजशास्त्र का अर्थ। और समाजशास्त्र के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 6वीं मुलाकात है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री पर। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की कि एलेक एंकिल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री को लेके 3 पथ बताए, पाथ: ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। आज हम चर्चा करेंगे कि विषय वस्तु को लेके डर्कहाइम के क्या विचार हैं, सोरोकिन के क्या विचार हैं, डेविस के क्या विचार हैं और इन टोटो हम इसको किस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। जहाँ तक डर्कहाइम के विचारों की बात है तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया और इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में 3 बिंदुओं की, अहम बिंदुओं की चर्चा की। पहला, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव तथा सामाजिक संगठनों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन आता है। दूसरा है सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इसमें सामाजिक संबंधों के सामान्य रूप का पता लगाने एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो कि सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से आवश्यक है। ये तो हमने जाने डर्कहाइम के विचार। अच्छा, एक मित्रों एक बात याद रखें कि दुर्खिम फ्रांसीसी विद्वान थे। हमारी अमूमन पुस्तकों में इनका नाम दुर्खिम दिया हुआ होता है, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डर्कहाइम। अब है नेक्स्ट सोरोकिन के विचार। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। पहला, विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों एवं सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों तथा सहसंबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और तीसरा है समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम किंग्सले डेविस, इनकी पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी। किंग्सले डेविस के विचार। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न विषयों को सम्मिलित किया है। पहला है सामाजिक संरचना। इसके अंतर्गत समाज व्यवस्था, उसके विभिन्न भाग एवं तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है सामाजिक कार्य। सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है तथा सामाजिक संरचना इन्हें किस प्रकार से पूरा करती है। तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत सहयोग एवं संघर्ष का मानव जीवन में क्या स्थान है, इनका अध्ययन किया जाता है। चौथा है व्यक्ति और उसका समाज। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से मानव व्यक्तित्व समाज की उपज है। और पांचवा और अंतिम है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन चक्रीय होता है या रेखीय, परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा कौन से कारक उसमें बाधक हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति को कैसे मापते हैं और कितनी गति से समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंध में परिवर्तित होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार उपरोक्त विद्वानों के समाजशास्त्र की विषय सामग्री पे दिए विचारों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री में मूल बात सामाजिक संबंध है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले सभी विषयों का प्रमुख आधार सामाजिक संबंध ही है। मैकाइवर पेज ने स्पष्ट लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है, और आगे हम इसी पे और विस्तार से चर्चा करेंगे मैकाइवर पेज को लेके, और फिर हम इसका समापन करेंगे। मैकाइवर पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। जब इस शास्त्र के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों के ताने बाने या जाल को ही समाज कहा जाता है, तो यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वास्तव में मनुष्य सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी है और उसके बाद ही आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक प्राणी। सामाजिक संबंधों के बीच ही व्यक्ति का सामाजिक जीवन निर्मित होता है। इसके अभाव में एकाकी व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है, सामाजिक प्राणी की नहीं। सामाजिक प्राणी के रूप में ही व्यक्ति अन्य के साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है। सहयोगपूर्ण या संघर्षमय संबंधों का आधार भी सामाजिक संबंध ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बीच ही पलता है तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है। विभिन्न सामाजिक संबंधों के इस जाल अर्थात समाज का व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व है और समाजशास्त्र इसी समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ हमें थोड़ी सी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय सामग्री की क्या क्या सीमाएं हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु की कुछ प्रमुख सीमाएं इस प्रकार से है। पहली है, समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज की विशेषताओं का। पहली बात। दूसरी और खास बात यह है कि समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, न कि सभी प्रकार के व्यवहारों का। और तीसरा है, समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, न कि किसी विशेष समाज की विशिष्ट विशेषताओं या दशाओं का। और चौथा है, समाजशास्त्र का अपना एक पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन क्षेत्र है, यद्यपि इसके द्वारा किसी भी घटना को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन किया जाता है। और पांचवा और अंतिम है, समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये वास्तविकता पर जोर देता है, क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र का कल्पना, दर्शन या आदर्श से कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की खिचड़ी मात्र नहीं है, यह एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है जिसका अपना एक अध्ययन क्षेत्र और विषय सामग्री है। ये हमने मित्रों आज बात की समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, विषय सामग्री के बारे में, और आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही गहनता, सूक्ष्मता और आनंद से इन वीडियोस को देख रहे होंगे, और जो आपको महाविद्यालय के द्वारा वीडियोस के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है उसका आप अवश्य रूप से आनंद ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। अब तो महाविद्यालय में आप लोग आने भी लग गए हैं,
वहाँ भी हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग आदि बातों का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराएं, कमेंट्स करें, अपने अन्य जो साथी जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाएं, नोट्स बनाएं, अध्ययन अध्यापन करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात। धन्यवाद।